जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुम्हारी पार्वती पिता महादेवा। लड्डूअन को भोग लगे संत कर सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो गणेश जी को क्या कहा जाता है? लंबोदर। मोटा है जिसका, लंबा है, बड़ा है, उसको कहते हैं उदर जिसका, वो कहते हैं लंबोदर। जैसे एक नाम और वृकोदर, वृकोदर, वृक उदर, बहुत मोटू राम, सब पांडव भैयाओं की सबकी खीर खा जाने वाला भीम भैया, मजला भैया, पांडवों के भी भोजन को सबको खाने वाला है, धर्मराज युधिष्ठिर, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, नकुल सहदेव, सबकी खीर को खड़ाप करने वाला, हड़प करने वाला, वो नाम हो गया उसका वृकोदर। तो एक गणेश जी हुए लंबोदर, भीम भैया हुए वृकोदर। अध्याय श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय पहले में 15वें श्लोक में है भी यही नाम है, वृकोदर। और भीमकर्मा वृकोदर। और एक उदर वाला और है, उसका नाम है दामोदर। दामोदर, दाम प्लस उदर, दाम माने रस्सी, दाम माने डोरी, और जिसके उदर पर डोरी बांधी गई वो दामोदर। कैसी डोरी? त्रिगुणात्मिका डोरी, त्रिगुणात्मिका, 3 गुणों वाली, सत्वम रजस तम वाली। तो अगर इस प्रकार से जाएंगे हम तो वेदांत की बात आ जाएगी, और वेदांत की बात आएगी तो फिर वेदांत कभी कभी तो ऐसा शुष्क लगता है, बिल्कुल शुष्क ज्ञान, नीरस ज्ञान, चित्रवृत्ति वाली बात आ जाती है। चित्रवृत्ति का फिर चैतन्य के साथ कैसे विरोध होता है, कैसे संधि होती है, कैसे निरोध होता है, बस इन्हीं चीजों फंसे रहो तो ज्ञान हो गया सूखा। इतना ज्ञान सूखा हो जाता है कि बस बहुत से लोग तो कहते हो बड़े साहब परम विद्वान हैं, लेकिन जो है श्रोता होते हैं वो सुनते सुनते सो भी जाते हैं कि पता नहीं कौन सा चित्रवृत्ति निरोध है ये, शुष्क ज्ञान, नीरस ज्ञान, वेदांत। तो इसीलिए रसमय लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए, जिससे कि मन लगे उधर। कहते भी हैं, श्याम की बांसुरी पर भरोसा करो, मन लग जाएगा ये लगेगा, मन लग जाएगा ये डिगेगा नहीं। श्याम की बांसुरी पर। तो आज हम देखते हैं दामोदर की बात। दामोदर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। यशोदा मैया थी, यशोदा मैया जब देख रही है कि शरारत इतनी हो रही है, बहुत शिकायत आ रही हैं ब्रज में से, गोपियां आ रही हैं, ग्वाला भी कुछ न कुछ कह रहे हैं, सबकी शिकायत चली आ रही है कि नाना बड़ा, ये काना बड़ा नोटी हो गया है, नटखट हो गया है। जब शिकायत आ रही है, मैया भी परेशान है, घर में भी मटकी फोड़ रहा है, दूध दही माखन लुढ़क रहे हैं, फैल रहे हैं, फूट रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब। मैया को आया क्रोध गोपियों की शिकायत पर, और मैया ने डंडी सी, छोटी सी डंडी कन्हैया के पीछे पीछे लेकर के और दौड़ने लगी, पसीना आ गया, काना 2 अंगुल दूर रहे, आ गई, आगे भाग रहे, डर के मारे भाग रहे, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और जब देखा कि मैया के पसीना आ गया, नहीं बात बन रही, तो भगवान को दया आ गई। उन्होंने कहा मैया मुझे बांधेगी, बांध ले। अब बंध गए, उखल बंधन लीला चली, लीला पुरुषोत्तम की। तो लीला पुरुषोत्तम की जब लीला चलती है और पता लग गया कि नंद भवन में आए तो कान्हा को यशोमती मैया ने बांध दिया है, उखल के साथ, ओखली के साथ बांध दिया। जैसे ये ओखली पीछे रखी है, कान्हा बंधे पड़ी है रस्सी से, डोरी से, और यशोदा मैया ने बांध दिया कि ले लाला तू बड़ो माखन चोरी करतो है, तू बड़ो चोर है गो है, और तू अब जो है ऐसा करतो है, मेरी शिकायत, मेरे पास शिकायत लाता है तू, और बस ठीक ना आती भाई। जब गोपियों को पता लगा तो उन्होंने क्या करा, गोपियां गईं नंद भवन में यशोदा मैया के पास, नंद बाबा तो थे भी नहीं उस समय, और कहा, क्या गाने लगी, दामोदर बंधे गए आज, चलो री सखी मिल आवे, अजी छोड़ो सब घर काज,
चलो री सखी मिल आवे, दामोदर बंधे गए आज, चलो री सखी मिल आवे। वो ही तो है हमारो प्राण धन, इकलौतो सांवरिया। वो ही तो है हमारो प्राण धन, इकलौतो सांवरिया। ददी चोर उसे नाम दे दिया, हम कैसी बावरिया। दधी चोर हमने नाम दे दिया, है कैसी बावरिया। कहूँ नहीं जाए वो नाराज, कहीं हो नहीं जाए नाराज। चलो री सखी मिल आवे, अजी छोड़ो सब घर काज। चलो री सखी मिल आवे। थोड़ी सी माखन चोरी की, ज्यादा चुगली कीनी। थोड़ी सी माखन चोरी की, ज्यादा चुगली कीनी। जाए जाए के नंद भवन में, नंद रानी भर दीनी। कान भर दिए, तेरो लाला ऐसो है, तेरो लाला ऐसो है। हम जो है दही की मटकी, दूध की मटकी छिपा के रख देते हैं, माखन की मटकी अंधेरे में, और वो अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। ऐसो तेरो जायो है, पतो ना तेने का खायो है। तो थोड़ी सी माखन चोरी की, ज्यादा चुगली कीनी। और जाय जाय के नंद भवन में, नंद रानी भर दीनी। हमें तो आवे अति लाज, चलो री सखी मिल आवे। अजी छोड़ो सब घर काज, चलो री सखी मिल आवे। हमने सुनी है जसोदा जी ने लंबी डोरी मंगाई। हमने सुनी है जसोदा मैया ने लंबी डोरी मंगाई। और 2 अंगुल तऊ छोटी पड़ गई, और नहीं बंध पाए कन्हाई। 2 अंगुल छोटी पड़ गई, हा? नहीं बंध पाए कन्हाई। या बात में का छिपो राज, चलो री सखी मिल आवे। अजी छोड़ो सब घर काज, चलो री सखी मिल आवे। और नंद रानी जी खींच गई, और धार में बहे पसीना। और नंद रानी जी खींच गई, और धार में बहे पसीना। और डोरी बीती सारी भवन में, एक भी टूक रही ना। एक भी टुकड़ा थियो ना, एक भी टूक रही ना। अपनी इच्छा से बंधे ब्रजराज, चलो री सखी मिल आवे। अजी छोड़ो सब घर काज, चलो री सखी मिल आवे। अजी छोड़ो सब घर काज। कमल नयन के अश्रु टपके, तन में हो रहा कंपन। काना कांप रहे हैं। दामोदर अष्टक पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा, बहुत सुंदर है। तो कमल नयन के अश्रु टपके, वो तन में हो रहा कंपन। और गोकुल में लाला कर रहे हैं लीला उखल बंधन। गोकुल में लाला कर रहे हैं लीला उखल बंधन। घुटुअन सर के महाराज। उखली तो बंधी हुई है पीछे, कमर पे बंधी है, पेट पे बंधी है, और घुटनों के बल चल रहे हैं नंद भवन में कि क्या करूं क्या करूं, वारी तेरी लीला प्यारी प्यारी। घुटुअन सर के महाराज, चलो री सखी मिल आवे। अजी छोड़ो सब घर काज, चलो री सखी मिल आवे। अब ये लीला बाल कृष्ण की लगती तो बहुत सरल है, लेकिन अगर ज्यादा वेदांत में घुसेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता की शरण में चले जाना भैया, सब पता लग जाएगा कि रस्सी क्या है। 3 वलय पड़े पेट पर दामोदर के, पर उसका मतलब क्या है, कुछ रसास्वादन ले लीजिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का है कि ये बंधन से मुक्त करने वाला भगवान कृष्ण आज स्वयं ब्रज में आकर के बंध गया, लेकिन प्रेम की डोरी में बंधा है।
और नहीं तो उसको कौन बांध सकता है। दुर्योधन ने कह दिया था कि पकड़ लो इस ग्वाला को, तो क्या पकड़ पाया। बहुत सुंदर रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि तू मुझे बांधने आया है, दुर्योधन से कहा भगवान ने सभा में, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि बांधना चाहे तेरा मन तो बांध ले पहले अनंत गगन। तो भगवान को कौन बांध सकता है। लेकिन प्रेम की डोरी में जसोदा मैया रो रही हैं, प्रेम में डंडी भी फेंक दिया, विमान रूपी डंडी, तो बस बंध गए। और वैसे देखेंगे तो गुणों का, डोरी का, दामन का क्या कहानी है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में 39वां श्लोक है, अध्याय 5 में 3रा श्लोक है, अध्याय 9 में 28वां श्लोक है, अध्याय 14 में आपके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां श्लोक है, और अध्याय 15 में 2रा श्लोक। सब बंधन बंधन के हैं। वो अंतिम श्लोक गीता माता का तो 15वें अध्याय का 2रा यही है, क्या कि अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कर्मों के बंधन से सब मनुष्य लोक फंसा हुआ पड़ा है, और सबको बंधन को मुक्त करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण बंधन से मुक्ति के उपाय बताता है, वो मुक्तिदाता है। तो अंत में तो हम यही कह सकते हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तां के मन्यः। अरे वपुरनाथ, अरे बटरनाथ, अरे मक्खन लाल, हमें न वर चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न मोक्ष चाहिए, सिर्फ यही लीला, ऐसी ही लीला तुम हमारे मानस रूपी इस प्रांगण में करते रहिए, दामोदर लीला करते रहिए। बस हमें तो यही चाहिए। कौन चाहे मुक्ति और ये चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्ताम के मन्यः। लगातार मेरे मन में विराजिए, ये लीला करते हुए मैं आनंद में रहूं, आनंद लेता रहूं। हे सच्चिदानंद घन, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय। दामोदराय नमो नमः। ओम जय हो। जय हो।